मरने से पहले है मिर्ज़ा, कर ले इस पे गौर। जहलम एकेडमी का खुदा और है, मदारिस का खुदा और। कहने को दीन सबका इस्लाम है, लेकिन कमरे में यूट्यूबर्स का जहां और है, मैदान में मुनाजरे का जहां और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायवानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं इमादुल इस्लाम साहब। 26 नवंबर का जो शोर बरपा था हर जानिब, आज जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट ख़ास, शागिर्द ख़ास जिसे कह सकते हैं, इमादुल इस्लाम साहब, जिन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। जनाब कीमती ही कहेंगे क्योंकि आपके उस्ताद साहब तो टाइम दे नहीं रहे, आपने टाइम दे दिया, बड़ी बात है जनाब। कहाँ है आपके उस्ताद साहब? 26 तारीख है आज, मुनाजरे की फ़िज़ा जो कायम की हुई थी, कब होना है मुनाजरा? जनाब अवैस रबानी साहब ने तो मुश्किलात ही हल कर दी हैं। 5 लाख नहीं, 50,000 नहीं, 5,000 नहीं, 500 नहीं, 50 नहीं, कोई उन्होंने 5 भी नहीं कहा भाईजान। एक बाबा मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने वक्त पा दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को। आज भी अंदर कुंडी ला के बैठ रहे ना, बाहर निकलना है, मुनाजरा करना है, या फिर अवाम तस्लीम कर ले कि हक पे कौन है, बातिल पे कौन है। क्यों मुनाजरा करने को तैयार नहीं है? आज तो मौका दे दिया अवैस रबानी साहब ने, मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ बैठे आए, मुनाजरा करें। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, अपने प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। अल्लाह आपको इज़्ज़त खैर दे। जी 26 नवंबर के हवाले से कड्डो बार, बिल्कुल जी। इंजीनियर साहब को आना चाहिए बाहर और बात करनी चाहिए। और हमेशा की तरह ये नहीं कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बताया नहीं गया, तो इंजीनियर साहब को जवाब देना चाहिए। ये इंजीनियर साहब के ऊपर फ़र्ज़ है और ये कर्ज़ है आवाम की तरफ से। और मैं ये कहूँगा कि उनको आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। ठीक है जी, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। क्योंकि इंजीनियर साहब तो खुद कहते हैं जी कि मेरा फ़लाने को चैलेंज है, फ़लाने को चैलेंज है। तो जनाब आ गए ना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, आप जवाब दें। तो मैं ये कहूँगा इधर एज़ अ फार्मर स्टूडेंट उनका कि जनाब इंजीनियर साहब सामने आएँ, जवाब दें। ठीक है ना जी, लोग आपके घर आ चुके हैं, आप जवाब दें, आपके ऊपर फ़र्ज़ है ये। यहाँ पे मेरा बड़ा अहम क्वेश्चन है आपसे इमादुल इस्लाम साहब। यहाँ पे मुझे ये बताइएगा, इंजीनियर साहब कहते हैं नहीं मुझे फाइनल खिलाओ डायरेक्ट, मुझे जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से जो है ना वो फ़ाइनल खिलवाओ, मुझे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से फ़ाइनल खिलवाओ, मुझे जनाब आप जो है वो अहले हदीस के उलमा से जो है वो फ़ाइनल खिलाओ। भाईजान मुझे ये बताएं कि कभी भी कोई टीम जब तक सेमीफाइनल क्वालिफाइड नहीं होती, फाइनल में कैसे उतर जाती है? भाई मुनाजरा नहीं करना चाहते तो सीधी तरह बताओ ना, फिर यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के फितना ना फैलाओ। देखें, मेरा इख्तलाफी तौर पे सवालात बनते हैं और हर सहाफ़ी जो है वो सवाल कर सकता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर सेमीफाइनल आप नहीं खेलना चाहते तो आपको फाइनल में कौन सा रूल है जो पहुंचा देगा? भाई सेमीफाइनल जीतोगे तो फाइनल में पहुंचोगे ना। आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से के साथ बैठो, आज आज 26 तारीख है, आज बैठो, बैठ के आप जो है वो झूठा साबित कर दो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को। अरे बैठो तो सही भाई, आप तो मुनाजरा ही नहीं करना चाहते, आपने तो सीधा सीधा जवाब दे दिया है। क्या कहना चाहोगे इस पे? जी इसका ये जवाब है कि सेमीफाइनल तो इंजीनियर साहब की खुद साख्ता बात है कि सेमीफाइनल और फाइनल मुझसे खिला लें। इंजीनियर साहब के पास जो भी आया है और जो भी आए और जो भी आएगा, इंजीनियर साहब को सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए। ठीक है जी, ये कोई तरीका नहीं कि लिखवा के लाओ, फलाने से लिखवा के लाओ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। वैसे तो वो कहते हैं जी मैं तो उस वक्त तक बात करूंगा जब बड़े लिख के नहीं देंगे या बड़े वीडियो में नहीं जवाब देंगे। और दूसरी बात ये करनी थी, ये मेरे उस्ताद नहीं हैं, फार्मर उस्ताद हैं, ये आपने बात ठीक की है। तो इस पर मेरा यही जवाब है कि उनको जनाब आना चाहिए, इंजीनियर साहब को बात करनी चाहिए। ठीक है जी। और ये कहने के बजाय जी कि फाइनल में ना खड़ा लो, तो भाई पहले सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करो ना। हाले क्वार्टर ਜਿਹੜਾ है फाइनल वो क्वालिफाई नहीं किया तो सेमीफाइनल भी कितने खेडोगे, तो फाइनल कितने? तो आप जनाब बात करें इंजीनियर साहब, और आप भागे ना। जो अवाम और उलमा आपके पीछे पीछे हैं, आप जनाब कहें कि आओ जनाब दरे मेरे दरवाजे खुले हैं, आप अपनी इल्मी डिस्कशन करें, इल्मी मुकालमा करें, मुबाहिसा करें, मुनाजरा करें, कोई गलत बात नहीं है। मगर ये हमेशा की तरह आप ऐसे करते हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए।
तो मैं इंजीनियर साहब की यहाँ तरदीद करता हूँ, बेशक किसी भाइयों का दिल दुखे, सो व्हाट, मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर सामने बैठना चाहिए इंजीनियर अली साहब को, ताकि क्लियर हो बात, आवाम को पता चले जनाब ए इल्मी किताबी ने। सही हो गया। मेरा यहाँ पे तीसरा सवाल है आपसे, मैं माजरत सालिद मीर साहब का नाम भूल गया था, मुझे बताएं, कहते हैं जी कि अपने बड़ों से लिखवा के लाए, सुन्नी है तो वो जी जनाब जाके जो है वो लिखवा के लाए उनसे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, देवबंद है तो वो जाए जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से लिखवा के लाए, अहले हदीस है तो जाए जी सालिद मीर साहब से लिखवा के लाए। मेरा यहाँ पे ये सवाल है, लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब अहले हदीस के तर्जुमान ही है, इस वक्त एक बड़ी जो है वो सतह पे है और बड़े ओहदे पे है। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने कह दिया है कि मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं अपने बड़ों से लिखवा के दे रहा हूँ, अब बैठो मुनाजरे के लिए। क्यों नहीं बैठ सकते भाई? फिर आप बार बार कहते हो जी आप जाके सालिद मीर साहब से लिखवा के लाओ, क्यों? अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब जब कह चुके हैं, आपको बारहा चैलेंज कर चुके हैं, क्यों बैठने को तैयार नहीं हो भाईजान? अब भाई बैठोगे तो मसले का हल निकलेगा ना, या ये बैठ के फिर हम यही कहेंगे कमरे के अंदर जो फसादात फितने जो उभरते रहेंगे, वो तो फिर इस तरह बाहर फितने फसादात फैलते रहेंगे। फिर तो इदारों को भी चाहिए कि आपको लगाम दें। भाई आप फितना फैला रहे हैं ना पूरे माशरे के अंदर, फिर अगर साबित हो जाता है आज 26 नवंबर आप बैठे मुनाजरा करें, नहीं करना चाहते, फिर आप सब वाजे तौर पे कह दें कि आप तो फितना फैला रहे हैं। भाई क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी अलामा हिशाम अली ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने ये बात की है तो ज़ाहिर है बड़ों से मशवरा करके की होगी। साजिद मीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला जो अहले हदीस के बड़े हैं और हिशाम साहब भी बड़े हैं, तो इस पर मेरी ये है कि इंजीनियर साहब को बैठना चाहिए। और हिशाम अली ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से मेरी मुलाकात भी है इत्तेहाद उम्मत की निस्बत से, माशाल्लाह अज़मत सहाबा की निस्बत से, तो उन्होंने ये बात की थी कि मुझे भी उन्होंने वेलकम किया कि जनाब उस वक्त जब मैं मिलने के लिए गया था कि यहिया नूरपुरी साहब या जो एक और आलिम हैं अतीकुर रहमान अलवी साहब, ये हमारे यानी कि नुमाइंदा हैं इनके पास, बल्कि यहिया नूरपुरी साहब आए भी थे मगर वो कह रहे थे मेरे घर नहीं आना। तो ठीक है, हिशाम अली ज़हीर साहब लिख दें और इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला हैं जी, उनको जवाब देना चाहिए और बैठना चाहिए। मैं पहले की तरह वही मेरा जवाब है जो पहले को 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब वैसे बैठते नहीं हैं, मगर आप जनाब बैठना इजमा उम्मत हो गया उम्मत का, इस वक्त उलमा का इजमा उम्मत हो गया है पाकिस्तान के कि जनाब बहु सामने यानी कि इल्मी लिहाज से बैठना, कोई खा तो नहीं जाना किसी मौलवी साहब ने इन्होंने। तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को बैठना चाहिए, नाउ एंड नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। अपने इनके स्टूडेंट सर कह रहे हैं और कुछ ब्लाइंड फॉलोअर्स कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब बवो, तो मैं यही कहूँगा बैठें बात करें। भाई मेरा यहाँ पे आपसे बहुत अहम सवाल है, मुझे ये बताइएगा, आपने मौलाना तारक जमील साहब के साथ मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद इंजीनियर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि इमादुल इस्लाम जो है वो मेरा स्टूडेंट नहीं है। नाज़रीन ने कहा, हम इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इन्होंने कहा जी कि मेरा स्टूडेंट नहीं है। मौलाना तारक जमील साहब से मिलने की वजह से कहा, या वजह इख्तलाफ कोई और थी? आप तो बड़े कटर जो हैं वो स्टूडेंट हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के, जबकि उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट जारी कर दिया गया कि इमादुल इस्लाम इज़ नॉट माई स्टूडेंट, यानी कि उसने बता दिया कि ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, ये तो वैसे ही आता था बस। तो आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? जनाब बात ये है, मौलाना तारिक जमील साहब की मुलाकात की बुनियाद नहीं था 2019 में, इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब की मैंने मुलाकात करवाई थी, यानी कि वसीला मैं ही था। बाद में हैदर नकवी साहब लेकर गए उनको फैसलाबाद। तो मौलाना तारिक जमील साहब तो वैसे बात मैं नहीं करना चाहता, मगर जो ज़राए से पता चला है और उनके करीबी से कि वो इनको इग्नोर करते हैं, वेरी सॉरी। अब ये जो भी लास्ट अभी जो फौतगी वाला मामला हुआ मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की, तो इन्होंने कहा जी मैंने कॉल की है, मगर मौलाना वसीम साहब कह रहे थे कॉल पर बात नहीं हुई इंजीनियर साहब के। अब वल्लाहु आलम क्या स्टोरी है। खैर इंजीनियर साहब जनाब मेरे बारे में, मुझे इंजीनियर साहब से इल्मी इख्तलाफ है, ठीक है जी। वो एक इल्मी इख्तलाफ ये है कि रिसर्च पेपर 5B में जो 30+ ज़ईफ़ हदीस हैं, ये रिसर्च पेपर 5B है, ठीक है जी। वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, और मैं आपके सामने बताऊं कि मिशकातुल मसाबी है, इसमें ज़ईफ़ हदीसें हैं। तो दावा तो ये है इंजीनियर साहब करते हैं कुरान और सही हदीस बयान की जाए, मगर ज़ईफ़ हदीस क्यों और बेसनद बात क्यों? यानी कि जो सुलह हसन की शराइत उसमें सनद
नहीं है, सही हदीस नहीं है। फतुल बारी अल बिदाया व निहाया, हालांकि मेरे फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी, मैं क्लियर कर दूं, मगर इंजीनियर साहब जो कुरान सही हदीस की बात करते हैं उसके अपोजिट चलते हैं, उसके खिलाफ चलते हैं। वेरी सॉरी किसी भाई को, उनके स्टूडेंट को दुख बुरी बात लगी हो, मगर मैंने बात करनी है, हक बात करनी है, सच बात करनी है, बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। सही हो गया। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे इमादुल इस्लाम साहब, मुझे बताइएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बैठ के दावा करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर कि मेहनत जो इनके हैं वो मतलब ये कहते थे कि हमारे मुर्दा बाबे जो हैं वो ज़िंदा हैं, तो मैंने तो इनके ज़िंदा बाबे मुर्दा कर दिए हैं, इनके ज़िंदा बाबे मार दिए हैं। मुझे बताएं, लास्ट में इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये बातों तक रहेंगी या अमली तौर पे मैदान में उतर के भी इसको जो है वाज़ेह तौर पे लोगों के सामने हक़ाइक़ लाए जाएंगे, क्योंकि अवाम जो है वो हक़ाइक़ देखना चाहती है। बहुत हो गया कमरे में बैठ के कभी उधर कभी इधर, आप बाहर निकलें। आज अवैस रब्बानी ने आपके लिए तमाम मसले ख़त्म कर दिए हैं। अवैस रब्बानी ने जो है आपके लिए तमाम तर मसाइल ख़त्म करके आपको कह दिया कि भाईजान जहलम अकेडमी आ रहे हैं, जहलम अकेडमी आ रहे हैं, जहलम अकेडमी आ रहे हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ वो सुबह उनके घर चले गए हैं, उनको लेने गए हैं, बहुत जल्द वो जहलम अकेडमी पहुँच जाएंगे। आप फिर भी मुनाजरा नहीं करते, तो फिर एक बात तो तय है कि जिस तरह पहले अगर बात की जाए देवबंदियत की, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब आते हैं झेलम शहर में और वो आके मुनाजरा कह के चले जाते हैं, इसका मतलब उस वक़्त देवबंदियत जीत गई थी। आज अगर बात की जाए आपके साथ मुनाजरा की, तो आज वैसे रब्बानी जीत गया। आज अगर बात की जाए आपके साथ मुनाजरे की, अगर आप मुनाजरा नहीं करते तो आज सुन्नियत जीत गई। आखिर में हारा तो हारा कौन? आखिर में अवाम के पास तासर गया तो गया क्या? अवाम तस्लीम कर लेगी कि हक पे कौन है, बातिल कौन है। लास्ट में जवाब दीजिएगा इसका। जी, आखिरी सवाल का जवाब मैं दूंगा कि यया अबू यया नूरपुरी साहब इनके घर गए, चलो वो कहते तरीका गलत है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब देवबंदी गए, हालांकि मैं देवबंदी बरेलवी अहले हदीस तो नहीं हूँ, मैं तो कुरान सही हदीस का दाई हूँ, मगर ये कि बात तो सही करनी चाहिए कि ये जनाब नहीं सामने बैठे। अब कमरे की फ़िज़ा और है, मैदान की फ़िज़ा और है, कमरे की फ़िज़ा और है, मुनाजरे की फ़िज़ा और है। तो अब तमाम ये तीनों मकातब फ़िक्र वाले, इवन के शिया भी जो है वो भी कहते हैं कि ये सामने नहीं बैठते। ठीक है जी, सामने बैठाएं, सामने बैठाएं। तो ये कहते हैं जी वडों को लिखो, तो इनको चाहिए कि सामने आके बात करें। मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि सामने आके बात करें, जवाब दें, आवाम को जवाब दें। ये नहीं कि किसी एंकर को बुला के, जैसे मंसूर अली खान साहब अभी ये पॉडकास्ट की है और भी जाते हैं, वो उनको जवाब देना आसान है। आप उलमा के सामने बैठ कर जब बात करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, आंखों में आंखें डालकर, इल्मी लिहाज से, इल्मी है जी, इल्मी इख्तलाफ, फिर पता चलेगा आपको भी और आपके ब्लाइंड स्टूडेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स जो वाकई माशाल्लाह नेक नीयत से इधर आते हैं, उनको पता चलेगा। तो मैं आपकी बात की तायद करूंगा कि जनाब बैठना चाहिए इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब को, यानी कि डिस्कशन होनी चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ये उलमा का राइट है, आवाम का राइट है कि जो आप एलिगेशन ना करें ना, जो एलिगेशन करें फिर पूरी करें बात। तो ये मेरी बात का आपके सवाल का जवाब है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी आपका इमादुल इस्लाम साहब, आपने टाइम दिया और स्पेशली आज का जो डे है 26 नवंबर, आज जो है वो दूध का दूध और पानी अलग हो जाएगा और आप सबके सामने हक़ाइक़ खुल के आ जाएंगे। वहाँ तस्लीम कर लेगी हक पे कौन है। बहरहाल इंतज़ार कीजिएगा, मज़ीद अपडेट्स लेके आप सबके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मारूल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।